हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया चौधरी और आज मैं लेकर आई हूँ आपकी सीडीपी की क्लास सेकंड, जिसका मेरा टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो बच्चे होते हैं वे जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक होते हैं और उनमें सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। इसलिए हमें अपना ध्यान शिक्षक केंद्रित कक्षा से बाल केंद्रित कक्षा पर करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा वह पद्धति है जिसमें बच्चा सीखने की प्रक्रिया का केंद्र होता है और इसमें शिक्षक नहीं बल्कि बच्चे की रुचि, क्षमता, ज़रूरत और अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है। चूँकि नाम से ही पता चल रहा है चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि बच्चे को केंद्र माना जाता है, बच्चे की चॉइस का ध्यान रखा जाता है। इस पर आपके दो विचार इस पर जो विचार दिए गए हैं, इनको प्रमुख माना है जॉन ड्यूई ने और जीन पियाजे ने। इन दोनों ने चाइल्ड सेंटर शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हैं बाल केंद्रित शिक्षा की कुछ विशेषताएं। विशेषता में देखिए, बच्चा शिक्षा का केंद्र होता है, बच्चे को शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बच्चे की रुचि और आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई की जाती है। ठीक है। शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक। अनुभव से सीखना। बच्चे जो होते हैं वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। करके ही तो अनुभव आता है, इसलिए बच्चे करके सीखते हैं। बच्चों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। इसमें बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा में जो होते हैं वो बच्चों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन जो पहले की पढ़ाई होती थी वो शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। उसमें बच्चे को अपनी बात रखने की प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। उसमें बच्चा निष्क्रिय होता था। ठीक है। और जो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होता था पारंपरिक होता था। ठीक है। कैसा होता था? पारंपरिक, जिसमें सिर्फ टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं। बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते हैं। ठीक है। आगे बढ़िए। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक्टिविटी आधारित शिक्षा, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा। चाइल्ड सेंटर शिक्षा कौन सी होती है? एक्टिविटी बेस्ड। खेल खेल में पढ़ाई, ये भी आपका इसका उदाहरण है। प्रोजेक्ट वर्क, ये भी आपका इसी का उदाहरण है। इसके लाभ देख लीजिए। लाभ क्या क्या है इसके? बच्चे की रचनात्मकता बढ़ती है, क्योंकि बच्चा करता है, करके सीखता है, तो उसकी क्रिएटिविटी अपने आप ही बढ़ेगी। सीखना मज़ेदार, क्योंकि बच्चा खेल से सीखता है तो उसे जो सीखना होता है वो मज़ेदार लगने लगता है और उसके लिए वह आसान होता चला जाता है और इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। ये इसके लाभ हैं। यहाँ पर डायग्राम से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, शिक्षक मार्गदर्शक होता है। देखिए, टीचर जो है ये बच्चों को समझा रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, बच्चे सीख रहे हैं। सेकंड इमेज में भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर लिखा है शिक्षक केवल गाइड कर रहा है, बच्चे एक्टिव है। शिक्षक तो बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, बच्चे स्वयं कर रहे हैं। ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में टीचर बॉस नहीं बल्कि बच्चों का हेल्पर होता है। क्या होता है? हेल्पर, यानी कि उनकी मदद करता है। प्ले बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, खेल के माध्यम से शिक्षा। यहाँ पर बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे काउंटिंग होती है, उसे खेल के माध्यम से सिखा दी जाती है। बच्चे खेल भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं। ठीक है। सेकेंड इमेज में भी खेल के माध्यम से बच्चा सीख रहा है। बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं। इसे प्लेवे मेथड भी कहते हैं। जब बच्चा खेल के माध्यम से सीख रहा है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेवे मेथड। इससे क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, थिंकिंग डेवलप होती है। इससे बच्चे की क्रिएटिविटी और थिंकिंग और सोशल स्किल डेवलप होती है। ठीक है। तो ये अगला है आपका कोलाबोरेटिव एंड इंटरेक्टिंग लर्निंग, यानी मिलकर सीखना। मिलकर, देखो यहाँ पर दो बच्चे एक साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेकंड इमेज में भी दो बच्चे कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं अपने एक साथ बैठकर। तो यानी कि बच्चे मिलकर भी कुछ ना कुछ सीखते हैं।
बच्चे ग्रुप में काम करते हैं और डिस्कस करते हैं। जितना बच्चे डिस्कस करेंगे आपस में उतना ही तो अच्छे से सीखेंगे, उनके डाउट्स भी क्लियर होंगे, और जो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे उन्हें टीचर क्लियर कर देगा, क्योंकि टीचर मार्गदर्शक होता है। अगला है इसमें टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। ठीक है, इसमें टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रगतिशील एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। क्या है ये, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। प्रगतिशील शिक्षा एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली है जो समाज, अनुभव और व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई होती है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड में तो सिर्फ बच्चे का ख्याल रखा जाता है, बच्चा ही सेंटर्ड होता है, उसी की चॉइस इम्पोर्टेंट होती है। प्रोग्रेसिव में समाज, अनुभव और जीवन, व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई होती है ये प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, इसे भी जॉन ड्यूई ने बढ़ावा दिया है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फैक्ट पूछ ले जाते हैं कि इसे किसने बढ़ावा दिया है। चाइल्ड सेंटर्ड में किसने बढ़ावा दिया है, जॉन ड्यूई और जीन पियाजे ने। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। रटने के बजाय समझ पर जोर देते हैं, क्योंकि बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़कर बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चा रटता नहीं है, उसे समझाया जाता है, समझ पर जोर दिया जाता है। ठीक है, समाज से जुड़ी शिक्षा बच्चा, इसकी विशेषता है कि बच्चे को समाज से जुड़ी शिक्षा दी जाती है। प्रयोग और अनुभव पर आधारित है, प्रयोग और अनुभव एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। समूह में सीखना, बच्चा समूह में रहकर सीखता है। शिक्षा निरंतर प्रक्रिया है, यानी शिक्षा इक्वल्स टू निरंतर प्रक्रिया, यानी कि शिक्षा का मतलब है निरंतर करते रहना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसके। प्रोजेक्ट मेथड, ये भी इसका एक उदाहरण है, प्रोजेक्ट में भी हम करके ही सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कई सारे बच्चे एक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स, इसमें भी बच्चा करके सीखता है। इसके लाभ देख लीजिए। बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जीवन से जोड़ा जाता है, तो बच्चे में सोचने की और समझने की क्षमता अपने आप ही बढ़ जाएगी। वास्तविक जीवन के लिए तैयार होता है, बच्चा जो होता है वो वास्तविक जीवन के लिए तैयार होता है। क्योंकि बच्चे को जैसे हम, आप ये मान लो बच्चे को काउंटिंग सिखाएंगे, ऐसी चीज़ें सिखाएंगे, तो उसके जीवन में भी तो काम आएंगी, है ना। सामाजिक कौशल विकसित होते हैं बच्चों के इसमें, क्योंकि समाज में रहकर सीखता है बच्चा, तो सामाजिक कौशल भी विकसित होते हैं। यहाँ पर मैंने बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा का कंपैरिजन किया है, क्योंकि कंपैरिजन से हमें अच्छे से समझ आता है। तो देख लीजिए एक बार। बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बच्चा होता है, प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र समाज और बच्चा दोनों होते हैं। इसका फोकस किस पे होता है, व्यक्तिगत विकास पे। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के व्यक्तिगत विकास पे फोकस होता है, और प्रगतिशील शिक्षा में सामाजिक और व्यवहारिक विकास पर। तरीका, बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की रुचि पर आधारित होती है, प्रगतिशील शिक्षा एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, क्योंकि उसके जीवन से जुड़ी हुई होती है, तो वो एक्सपीरियंस करके सीखता है। शिक्षक की भूमिका, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होता है, और प्रगतिशील शिक्षा में सहायक भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, टीचर बच्चों से कुछ पूछ रहा है और बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो ये एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, टीचर सेंटर्ड में ऐसा नहीं होता, बच्चे पूछ नहीं सकते कुछ भी, टीचर अपने आप करते हैं जो करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा को कुछ याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यहाँ पर बताई है। जैसे बच्चा ही बॉस, बच्चा केंद्र में। चय से चयन की स्वतंत्रता, बच्चे को उसकी चॉइस बच्चे की चॉइस इंपॉर्टेंट होती है। अनुभव से सीखना, आ से अनुभव, बच्चा अनुभव करके एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी करके सीखता है। अब एक लाइन में इसके कैसे समझेंगे, बच्चा खुद सीखता है, शिक्षक केवल गाइड करता है। ठीक है, इतना भी काफ़ी ऐसे समझने के लिए। अब आगे चलते हैं। सी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। टीचर इक्वल्स टू फैसिलिटेटर, टीचर मार्गदर्शक होता है। चाइल्ड एक्टिव लर्नर होता है। लर्निंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी प्लस इंटरेस्ट बेस्ड, जो सीखना लर्निंग होती है वो एक्टिविटी बेस्ड होती है और इंटरेस्ट बेस्ड। ठीक है, बच्चे के इंटरेस्ट पे लर्निंग होती है। ठीक है,
आगे चलते हैं। ऐसे ही प्रगतिशील शिक्षा की कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए, जैसे करो और सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, कै करके सीखना, रियल लाइफ से जुड़ी शिक्षा, ओ अनुभव आधारित एक्सपीरियंस। ठीक है, एक लाइन में से कैसे समझेंगे? जीवन से जुड़कर अनुभव से सीखना ही प्रगतिशील शिक्षा है। जीवन से जोड़कर अनुभव से सीखना ही क्या है? आपकी प्रगतिशील शिक्षा। चलिए, सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस इक्वल्स टू प्रैक्टिकल नॉलेज। फोकस क्या होता है हमारा? प्रैक्टिकल नॉलेज पर। मेथड, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट। प्रोजेक्ट करना, एक्सपेरिमेंट करना। बेस्ड किस पर होती है? एक्सपीरियंस और अनुभव पर और समाज पर। ठीक है, बच्चा अनुभव करके सीखता है, समाज में रहकर सीखता है, जीवन से जुड़कर सीखता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। सुपर ट्रिक याद करने की, चाइल्ड में चाइल्ड सेंटर्ड वर्सेस सोसाइटी। चाइल्ड सेंटर्ड में चाइल्ड और प्रगतिशील में सोसाइटी है, इसका डिफरेंस है। चाइल्ड सेंटर में बच्चा जो होता है मुख्य होता है, प्रगतिशील में समाज प्लस अनुभव मुख्य होते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार इसका फाइनल रिवीजन देख लेते हैं। में मतलब कि जिस बस एकदम डायरेक्ट याद करने के लिए, चाइल्ड सेंटर में बच्चे की रुचि और एक्टिविटी दोनों इम्पोर्टेंट होती है। प्रोग्रेसिव में एक्सपीरियंस और रियल लाइफ, ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स बताना आप कमेंट में। चलिए, बाल केंद्रीय शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? क्या है बताइए? शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा या बच्चा? क्या है? बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख प्रवर्तक कौन था? कौन था प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख प्रवर्तक? पावलोव, जॉन ड्यूई, स्किनर, थॉर्नडाइक। कौन था? जॉन ड्यूई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप बताइए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? चाइल्ड सेंटर्ड में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? नियंत्रक? नहीं। दंड देने वाला? नहीं। फैसिलिटेटर? यस, फैसिलिटेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग का संबंध किससे है? रटकर सीखना, पारंपरिक शिक्षा, केवल परीक्षा या फिर प्रगतिशील शिक्षा? बी ऑप्शन, प्रगतिशील शिक्षा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। प्रगतिशील शिक्षा में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? बताइए, परीक्षा पर, अनुभव पर, अनुशासन पर या रटने पर? यह आपका होमवर्क। ठीक है, मुझे बताना, कल कमेंट में पूछूंगी मैं कल। आगे बढ़ते हैं, कमेंट में बताइए इसका आंसर 7 का। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? केवल अंक बढ़ाना, सर्वांगीण विकास, सिलेबस पूरा करना या अनुशासन बनाए रखना? क्या है? सर्वांगीण विकास। चलिए, निम्न में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत है? पैसिव लर्निंग, एक्टिव बेस्ड लर्निंग, केवल किताबें या शिक्षक केंद्रित? प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत क्या बताया था? बताइए कमेंट में। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़िए। 9th क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में दीजिएगा। बाल केंद्रीय शिक्षा में किसे महत्व दिया जाता है? शिक्षक की इच्छा, बच्चे की रुचि, परीक्षा का परिणाम या अनुशासन? बच्चे की रुचि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यह कथन किसका है? पियाजे, जॉन ड्यूई, फ्रायड या कोहलर? बी, जॉन ड्यूई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में कक्षा कैसी होती है? कैसी होती है? शांत और निष्क्रिय? नहीं। सक्रिय और सहभागितापूर्ण? केवल शिक्षक बोलता है, अनुशासन प्रधान? तो बी, सक्रिय होती है और सहभागितापूर्ण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सीखना कैसे होता है? बताइए इसका आंसर कमेंट में। निष्क्रिय, रटकर, अनुभव आधारित या केवल लिखित? इसका आंसर है सी, अनुभव आधारित। आगे चलते हैं।
13 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारंपरिक शिक्षा का लक्षण है? एक्टिविटी बेस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड या फ्लेक्सिबल लर्निंग? पारंपरिक शिक्षा मीन्स जिसमें सिर्फ बच्चे की सुनी जाती है, तो वो क्या है? टीचर सेंटर्ड। ठीक है, इसमें टीचर एक्टिव होता है। और चाइल्ड सेंटर में टीचर और बच्चा दोनों एक्टिव होता है। 14 क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में मूल्यांकन कैसा होता है? केवल परीक्षा आधारित, निरंतर और व्यापक, केवल वार्षिक या मौखिक? बी आंसर, निरंतर होता है और व्यापक होता है। ठीक है, हर पक्ष का मूल्यांकन होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर बताइएगा। बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? शिक्षक के अनुभव पर, बच्चे की जरूरत और रुचि पर, किताब पर या परीक्षा पर? यह आपका होमवर्क है। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें थोड़ी आवाज़ हो गई थी, उसके लिए क्षमा कर देना। मैंने इस बार कोशिश की है कि ज़्यादा आवाज़ ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपकी क्लास अच्छे से करा सकूं, पर फिर भी अगर कोई सॉरी नेटवर्क का इशू हो गया था। वैसे तो मैंने आपकी ये कोशिश की है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकूं, पर फिर भी अगर मुझसे कोई छूट गया हो तो उसके लिए मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना। तब तक के लिए मैं आपकी बहुत जल्दी इसकी 3rd क्लास लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।